फ्रेंड्स, आईटी टेक्निक में आपको वेलकम किया जाता है और मैं हूं फहद ज़हूर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर किस तरह से एक डुप्लीकेट डेटाबेस बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अब चाहता हूं कि मेरे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसका नाम है न्यू डेटाबेस। मैं चाहता हूं कि उसी डेटाबेस को मैं अपने सेम इंस्टेंस के अंदर जो सा है डुप्लीकेट कर लूँ। तो चलें, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना एसक्यूएल सर्वर ऑन करता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर 2014 एंड नाउ कनेक्ट। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस वाले को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट डेटाबेस पड़ी हुई हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस है, न्यू डेटाबेस। मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर दो टेबल हैं, स्टूडेंट इन्फो, टीचर इन्फो। अब मैं चाहता हूँ कि इस न्यू डेटाबेस को जो सा है मैं इसी के अंदर एक डुप्लीकेट किसी और नाम की डेटाबेस से कर लूँ। ये उस वक्त हमें हेल्पफुल रहता है कि लेट्स सपोज हम एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसी प्रोजेक्ट की डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं दोबारा कोई और प्रोजेक्ट बनाने में, और उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ जाती है। तो उस पर्पज़ के लिए ये तरीका जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करूँगा कि अपनी इस डेटाबेस का बैकअप लूँगा। डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक एंड देन बैकअप, और इसके बाद यहाँ पे मुझे करना है डिफरेंशियल, और यहाँ पे बैकअप का ये पाथ सेट है। आप खुद भी कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करके जो पाथ चाहते हैं। तो मैं यही रहने देता हूँ और इसे ओके कर देते हैं। तो ये बैकअप जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई डेटाबेस बनाता हूँ, ठीक है। वो डेटाबेस नई डिफरेंट नेम के साथ जो भी मैं नया नाम रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ टेस्ट डी बी वन के नाम से मैं यहाँ पे डेटाबेस बनाता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। तो टेस्ट डी बी वन के नाम ये यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर अपनी इस डेटाबेस का बैकअप जो है लेकर आऊँगा। इस डेटाबेस को सारी डेटाबेस फोल्डर्स और स्टोर प्रोसीजर सब कुछ यहाँ पे लेकर आऊँगा। तो अब मुझे क्या करना है, टास्क और अब रिस्टोर एंड डेटाबेस, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से अब डेटाबेस कौन सी मैंने इसके अंदर रिस्टोर करनी है वो मेरी डिवाइस में पड़ी है। यहाँ पे आऊँगा डिवाइस की, यहाँ से मैं लोकेशन में जाऊँगा कि वो डेटाबेस कहाँ पे पड़ी हुई है। और अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपनी बैकअप फाइल को ऐड करना है। और यहाँ पे ये न्यू डीबी, आप देख रहे हैं मैं न्यू डीबी की बैकअप ली थी, तो न्यू डीबी की जो बैकअप फाइल है मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इसको ओके करते हैं और ओके। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, किस डेटाबेस के अंदर मैं इसे रिस्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ टेस्ट डी बी वन के अंदर। तो यहाँ पे टेस्ट डी बी वन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे आना है। और फाइल के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से भी मुझे सेम वही डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसकी रो डाटा के अंदर हूँ, फाइल टाइप। तो टेस्ट डी बी वन डॉट एम डी एफ को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके ओके। एंड देन सेम इस तरह ये जो इसकी लॉग फाइल है इसके लिए भी जो सा है टेस्ट डी बी वन डॉट टेस्ट डी बी वन लॉग डॉट आई डी एफ, ओके कर देते हैं इसे। एंड देन मुझे क्या करना है, ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ओवरराइड द एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड प्रिजर्व द रिप्लिकेशन सेटिंग, इन दोनों ऑप्शंस को मुझे चेक कर देना है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल ओके कर देना है। ओके करने के बाद डेटाबेस टेस्ट डीबी रिस्टोर सक्सेसफुली ओके हो गया। अब मैं वापस चलता हूँ, देखते हैं हम। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों टेबल्स यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह से इस डेटाबेस के अंदर हम कुछ भी ये ला सकते हैं। ये उस टाइम ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहता है। अब मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ, चेंजिंग करके अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इसको ऐड कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।